बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द ज़िया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ को। तो जिस तरह आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हमने आपको चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मुख्तलिफ चीज़ों पर हमने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और वो है चार्जेस के लिए। तो यू कैन सिंपली से कूलम्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ। तो जिस तरह आपको पता है कि एनी टू चार्जेस exert a force on each other. For example, two positive charges are exerting a same force on each other and that is called repulsive force. Similarly, two negative charges exert same force on each other and that is also of repulsive nature. And likely, the unlike charges like positive and negative or negative and positive attract each other or apply attractive force on each other and they attract each other. लेकिन कूलम्स लॉ आपको क्या कहती है? कूलम्स लॉ ने आपको इसका मैग्नीट्यूड बताया है कि कितने फोर्स के साथ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या कितनी फोर्स के साथ ये एक दूसरे को रिपल करेगी। तो ये एक क्वांटिटेटिव लॉ है जो आपको दो चार्जेस के दरमियान अकरिंग जो फोर्स है उसकी क्वांटिटी आपको बताती है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर कुछ बुलेट पॉइंट्स है। सबसे पहले कूलम्स लॉ जो है ये पॉइंट चार्जेस के लिए है। पॉइंट चार्जेस और स्टैटिक चार्जेस, क्योंकि जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, तो स्टैटिक्स चार्जेस के लिए और पॉइंट चार्जेस के लिए ये लॉ इस्तेमाल होती है। और स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट a great man whose name is Coulomb, used for quantitative measurement of force between two electric charge. हर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में एक फोर्स होता है। तो जिस तरह हमने कहा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दैट इज क्वालिटेटिव, बट हाउ मच फोर्स दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर, दिस इज क्वांटिटेटिव। तो इस लॉ को या फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कूलम्स ने लॉ को पेश किया। कूलम्स ने जो डिवाइस यूज किया उसे कहते हैं टॉर्जन बैलेंस या टॉर्शन और टॉर्जन बैलेंस। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कूलम्ब ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर इसको थ्योरेटिकल शेप में इसको हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। तो जिस डिवाइस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसे टॉर्शन बैलेंस और टॉर्जन बैलेंस कहते हैं। तो अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन में कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के दरमियान कितना फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। अभी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। सिंपली आप उनकी चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन लो, जितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा होगा। जितना कम प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन आएगा तो उतना ही फोर्स कम होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली ये प्रोपोर्शनल होगा अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो उनके दरमियान फोर्स कम होगा, अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम है तो उनके दरमियान फोर्स ज्यादा होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अभी मैंने दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिया। फॉर एग्जांपल ये चार्ज है Q1, इसका मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है Q2, इसका मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे। आपने सिंपली
5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस आ गया। चार्जेस बड़े होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा होगा। चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। तो ये लिख लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा है, दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। अभी इन चार्जेस के दरमियान, इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे आप आर कह सकते हैं, या द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इनका अगर स्क्वायर लेंगे तो फोर्स उस हिसाब से कम होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो ये है इक्वेशन 2। कंबाइनिंग 1 and 2, तो ये आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अभी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हम यहां पर एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, where K is constant of proportionality and its value is 1 or 4 pi epsilon naught। ये है इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू K के बजाय 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये स्केलर क्वांटिटीज है, तो हमारे पास एक ही वेक्टर है और वो है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो इसकी बजाय हम यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, and writing a unit vector for R, so we get, and this is the final equation for Coulomb's law। so अगर आपको दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस पता हो और उनकी मैग्नीट्यूड पता हो तो आप उनके दरमियान फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो। यहां पर लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड 4 पाई इज द स्टेरेडियन एंगल ऑफ अ स्फेरिकल पॉइंट चार्ज। जिस तरह आपको पता है कि किसी भी स्फीयर के लिए टोटल एंगल जो है किसी स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, उसके लिए स्टेरेडियन एंगल 4 पाई के बराबर है। तो इस पर हम बाद में एक वीडियो भी बनाएंगे, इसमें जो परमिटिविटी है या 4 पाई है, इसमें और भी फैक्टर्स हैं, तो इन पर हम एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। अभी K की वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करना चाहते हैं या मीडियम को चेंज करेंगे तो फिर K की वैल्यू भी चेंज होगी, और K की वैल्यू मैं अभी यहां पर लिख लेता हूं। अभी हम आते हैं वैल्यू ऑफ K की तरफ, जो कि कूलम कांस्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो K की वैल्यू है K इज इक्वल टू 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 1 में पुट करें, तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। अभी यहाँ पर 4 अपनी जगह, पाई की जगह 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -12। अभी ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, और जो न्यूटन पर न्यूटन है ये यूनिट ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मीटर स्क्वायर वाला ऊपर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव मीटर स्क्वायर, और कूलम वाला अपनी जगह पर। तो इस हिसाब की K की वैल्यू आ जाएगी K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर
9, क्योंकि ये -12 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 हो जाएगा। और इन चीजों को अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। लेकिन यूनिट का मसला है तो यूनिट लिख लेते हैं। पर न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और कूलम अपनी जगह पर। तो के की वैल्यू या कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है के की वैल्यू।